तुला राशि के मेरे प्रिय दोस्तों, आप वो लोग हैं जो दुनिया को बैलेंस करने में, दूसरों के विवाद सुलझाने में और रिश्तों को बचाने में अपनी रातों की नींद गवा देते हैं। लेकिन खुद से एक सवाल पूछिए, क्या दुनिया ने कभी आपको वो क्रेडिट या वो वफादारी दी जिसके आप हकदार थे? शायद नहीं। आप अक्सर अपनी क्षमता से कम पर समझौता कर लेते हैं, लेकिन अब और नहीं। रुकिए और अब जरा ध्यान से सुनिए। सितंबर 2026 कोई मामूली महीना नहीं है। ये आपके जीवन की बाजी पूरी तरह से पलटने का एक दुर्लभ अवसर है। ज्योतिष के इतिहास में ऐसे महीने दशकों में एक बार ही आते हैं जब ब्रह्मांड स्वयं आपके पक्ष में खड़ा हो जाता है। एक ही महीने में चार चार महाशक्तिशाली राजयोग, हंस योग, मालव्य योग, नीच भंग राजयोग और बुध आदित्य योग एक साथ एक्टिवेट हो रहे हैं। ये योग आपके लिए केवल सफलता के द्वार नहीं खोल रहे, बल्कि आपको सीधा सत्ता के शिखर पर बिठाकर आपका राज्याभिषेक करने आ रहे हैं। आपके वो बड़े निर्णय जो सालों से अटके हुए थे, वो करोड़ों की डील्स जो होल्ड पर थी, अब सब अलाइन होने वाली हैं। लेकिन याद रहे, ये ऊर्जा इतनी प्रचंड है कि अगर इसे सही दिशा और सही स्ट्रेटेजी नहीं मिली तो ये आपको गलत फैसलों की आग में भस्म भी कर सकती है। ये 30 दिन आपके आने वाले कल की दिशा तय करेंगे। इसलिए एक एक दिन का हिसाब रखने के लिए इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि वीडियो के बीच में मैं आपको एक हिडन ट्रैप भी बताऊंगा जो आपकी पूरी स्ट्रेटेजी को रातों रात तबाह कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। आगे बढ़ने से पहले एक गोल्डन एस्ट्रो रूल हमेशा याद रखें। ये गोचर फल आपको अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखना है। क्यों? क्योंकि लगन आपका शरीर है, आपकी फिजिकल रियलिटी है, जो घटना आपके साथ घटेगी, और चंद्रमा आपका मन है, यानी उस घटना के प्रति आपका माइंडसेट और रिएक्शन कैसा होगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति का लगन सिंह है और चंद्र राशि तुला है, तो उसे सटीक और 100% सही डिसीजन लेने के लिए सिंह और तुला के मेरे दोनों वीडियोस को मिलाकर देखना चाहिए, तभी आपको पूरी तस्वीर समझ में आएगी। तो तुला राशि के मेरे प्रिय जातकों, आप जन्मजात डिप्लोमेट हैं, आप एलीट सोच वाले हैं, विजनरी हैं, लेकिन अब समय आ गया है कूटनीति से आगे बढ़कर रूल करने का। इस तुला राशि सितंबर 2026 मासिक राशिफल में हम देखेंगे कि ग्रहों का ये दुर्लभ फ्यूजन आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। पूरा महीना गुरु आपके कर्म भाव में यानी 10th हाउस में रहकर हंस योग बना रहे हैं। ये विजडम और अथॉरिटी का योग है। 2 सितंबर को आपके लग्नेश शुक्र स्वराशि तुला में आकर मालव्य योग बनाएंगे। ये आपके आकर्षण, ग्लैमर और मैग्नेटिज्म का योग है। 7 सितंबर को बुध 12वें भाव में उच्च के होंगे और 17 को सूर्य के आने से बुध आदित्य योग बनेगा, जो विदेशी मामलों में और बड़े इन्वेस्टमेंट्स को ट्रिगर करेगा। और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक 18 सितंबर को मंगल कर्क राशि में आपके 10वें भाव में प्रवेश करेंगे, जहां गुरु पहले से विराजमान है, जिससे एक महाशक्तिशाली नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा। ये लिब्रा सितंबर 2026 हॉरोस्कोप वास्तव में आपके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट है। लेकिन दोस्तों, एक कड़वा सच भी पहले सुन लीजिए। गोचर के ये चारों राजयोग आपके लिए केवल 50% ही काम करेंगे। बाकी का 50% आपकी अपनी जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों की डिग्री, उनकी प्लेसमेंट और आपकी वर्तमान दशा अंतरदशा पर निर्भर करेगा। तो अगर आपकी दशा अंतरदशा विपरीत है तो गोचर भी विपरीत असर कर सकता है और आपको ऐसे में सिंहासन से उतार भी सकता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में असल में क्या है, आपकी जिंदगी में
बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, या आप अपने आने वाले अगले 3, 6 या 12 महीने की बिजनेस, करियर या फाइनेंस की स्ट्रेटेजिक फ्यूचर रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो बस अभी फोन उठाइए, नंबर स्क्रीन पर दिया है, आप अपनी बर्थ डिटेल्स हमें व्हाट्सएप कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए शुल्क लागू रहेंगे। आइए अब इन गोचरों का पूरा 360 डिग्री विश्लेषण करते हैं। तो मैं केवल उन 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बात करूंगा जहां ब्रह्मांड इस महीने का सबसे बड़ा गेम खेलने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे पर्सनैलिटी, ऑरा और डिसीजन मेकिंग की। 2 सितंबर को शुक्र आपके प्रथम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। शुक्र आपके राशि और लगन के स्वामी हैं और यहां मालव्य योग बना रहे हैं। तो ये एक पंच महापुरुष योग है। इसका सीधा अर्थ है कि इस महीने आपकी पर्सनैलिटी में एक ऐसा अनइग्नोरेबल ऑरा आएगा जिसे कोई नकार नहीं पाएगा। आप जो भी बोलेंगे लोग उस पर सहमति जताएंगे। बोर्डरूम मीटिंग्स हो या हाई प्रोफाइल डील्स, आपकी उपस्थिति ही आधी जंग को जीत लेगी। आपका माइंडसेट बहुत क्लियर और एलीट हो जाएगा। इस सत्ता और मैग्नेटिज्म को संभालने के लिए आपके लग्नेश शुक्र का बलि होना अनिवार्य है। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप एक उच्च गुणवत्ता का फायर ओपल या फिर सफेद पुखराज अपनी तर्जनी या मध्यमा अंगुली में चांदी या सोने में धारण कर सकते हैं। पुखराज हमेशा तर्जनी में, सोने में, और जो फायर ओपल है मध्यमा में, चांदी में धारण करें। पुरुष अपने दाएं हाथ में, महिलाएं बाएं हाथ में, कम से कम 5 से 6 रत्ती का इसे धारण किया जा सकता है। इससे जो मालव्य योग का पूरा 100% जो रिजल्ट है वो आप अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकेंगे। अब बात करेंगे सत्ता, पावर और प्रोफेशन यानी आपके करियर राशिफल की। गुरु पूरे महीने आपके 10वें भाव में उच्च होकर हंस योग बना रहे हैं, लेकिन असली मैजिक 18 सितंबर को होगा जब मंगल 10वें भाव में एंट्री करेंगे। मंगल यहां नीच के होते हैं, लेकिन चूंकि उच्च राशि का गुरु वहीं बैठा है तो मंगल का नीचत्व भंग हो जाएगा और नीच भंग राजयोग बनेगा। अगर हम आपका करियर राशिफल देखें तो ये कॉम्बिनेशन एक ज्वालामुखी की तरह है। 10वां भाव आपके कर्म, स्टेटस और गवर्नमेंट का है। गुरु आपको विजडम दे रहा है और मंगल एग्जीक्यूशन की पावर दे रहा है। अगर आप कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ब्यूरोक्रेट हैं या बड़ा बिजनेस रन कर रहे हैं तो 18 सितंबर के बाद आपके विरोधी आपके सामने घुटने टेक देंगे। आपको कोई बहुत बड़ा टेंडर, प्रमोशन या अथॉरिटी मिल सकती है। आप बिना डरे रिस्क लेंगे और जीतेंगे। अब बात करेंगे लिक्विड कैश और नेटवर्किंग यानी आपके धन राशिफल की। तो महीने की शुरुआत में ही 11वें भाव में केतु, सूर्य और बुध विराजमान है। धन राशिफल की बात करें तो सूर्य और बुध का यह कॉम्बिनेशन बड़े सरकारी या संस्थागत स्रोतों से अचानक धन लाभ करवा सकता है, लेकिन केतु यहां आपको डिटैच रखेगा। आपके पास पैसा तो आएगा लेकिन आपको उसकी परवाह नहीं होगी। आपका पूरा फोकस अपने एम्पायर को बिल्ड करने पर होगा। अब आगे इस गोचर से जानेंगे कि आप इस पैसे को री इन्वेस्ट कैसे करते हैं, लेकिन उससे पहले एक अलर्ट, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे कान खोलकर सुनिएगा। गोचर में जहां एक तरफ राजयोग आपको आसमान पर बिठा रहे हैं, वहीं आपके पंचम भाव में बैठा राहु एक बहुत बड़ा इल्यूजन बुन रहा है, माया जाल। पंचम भाव आपकी बुद्धि, शेयर मार्केट और स्पेकुलेशन का है। राहु यहां आपको रातों रात करोड़पति बनने के सपने दिखाएगा। सितंबर के मध्य में कोई बहुत ही लुभावना ऑफर, कोई हिडन स्कैम या बिना पेपर वर्क की बड़ी इन्वेस्टमेंट आपके सामने आएगी। कोई अनजान व्यक्ति आपको बड़ा रिटर्न देने का वायदा करेगा। ये एक ट्रैप है। राहु आपको ओवर कॉन्फिडेंट बनाकर लीगल नोटिस या टैक्स स्कैम में फंसा सकता है। जो चमक रहा है वो सोना नहीं है। जुए, सट्टे या किसी भी अनैतिक निवेश से पूरी तरह दूर रहें और इस भ्रम जाल से बचने और राहु के दुष्प्रभाव को काटने के लिए एक बहुत ही सटीक उपाय दे रहा हूं। हर बुधवार की शाम को
किसी भी सफाई कर्मचारी को कुछ सिक्के और अन्न का दान अवश्य करें। नियमित रूप से ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सराहवे नमः इस मंत्र का रोजाना कम से कम 1 माला जाप करें। इसके साथ ही एक असली 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना आपके लिए एक अचूक रिस्क मैनेजमेंट टूल साबित होगा। अब बात करेंगे फॉरेन कनेक्शंस की, एक्सपेंसेस की और इन्वेस्टमेंट्स की। तो 7 सितंबर को बुध 12वें भाव में अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे, कन्या राशि में, और 17 को सूर्य भी वहीं आ जाएंगे। 12वां भाव दोस्तों व्यय का है, विदेश का है, मल्टीनेशनल कंपनीज का है, इन्वेस्टमेंट्स का है। उच्च के बुध और सूर्य का बुध आदित्य योग 12वें भाव में बनना ये दर्शाता है कि आपके खर्चे तो होंगे लेकिन वो लॉजिकल होंगे। आप किसी विदेशी जमीन पर प्रॉपर्टी ले सकते हैं, अपने बिजनेस का ग्लोबल एक्सपेंशन कर सकते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा मार्जिन कमा सकते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर कोई पुराना लीगल मैटर चल रहा है तो आप अपनी कूटनीति से उसे आउट ऑफ द कोर्ट सेटल कर लेंगे और जीत आपकी होगी। तो तुला राशि वालों, ब्रह्मांड ने राजयोगों का ये बुफे आपके लिए सजा दिया है। अब ये आप पर है कि आप अपने डिसीजन से इसका कितना लाभ उठाते हैं। मेरा आपसे एक सीधा सवाल है, वीडियो के इस पड़ाव पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या पिछले 6 महीने में आपके किसी बहुत करीबी इंसान या बिजनेस पार्टनर ने आपके पीठ पीछे कोई साजिश रची है या आपको फाइनेंशियली धोखा देने की कोशिश की है? मुझे अभी कमेंट्स में हाँ या ना लिखकर अवश्य बताएं। मैं आपके सभी कमेंट्स खुद पढ़ता हूं और जहां तक संभव हो उनका रिप्लाई करने की कोशिश भी करता हूं, नहीं तो कम से कम हार्ट इमोजी तो जरूर भेजता हूं। अगर ये वीडियो आपके जीवन में कोई वैल्यू, कोई क्लैरिटी ऐड कर पाई हो तो इसे अभी लाइक करें, अपने दोस्तों, मित्रों, परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्काई स्पीक्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप हर महीना एक कदम आगे रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन। जय श्री राम।